हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, वी गॉट द टॉपिक एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स, टैरो एंड ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले करते हैं क्लेंजिंग। यस, क्लेंजिंग तो हो गई। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट। वी विल यूज द ट्रेडिशनल वे। ठीक है, तो इसको रखते हैं हम साइड में एंड ट्रेडिशनली करते हैं इसकी शफलिंग। ठीक है, चलो। यस, देखते हुए कौन सा कार्ड आता है। पहला जो कार्ड आ गया है यहाँ पे, 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। भाई क्या है इसका मतलब? ओके, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, सुबह सुबह काफ़ी अच्छी एनर्जी में है, शायद जल्दी भी उठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वे आउट ढूंढना काम होता है, मतलब कि भाई रास्ता ढूंढना। एंड दूसरी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन चाहता है कि उसको सही समझ मिले, चाहे वो रिश्ते के बारे में हो, चाहे वो ज़िंदगी के बारे में हो। ठीक है, अगर किसी एक क्वेश्चन से वो डील कर रहे हैं तो उसका जल्द से जल्द जवाब मिले, इसके लिए वो शायद कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, ये पर्सन शायद सीए या लॉयर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जस्ट रात को एक बहुत ही इमीडिएट सर्जरी किए हुए कोई डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कुड बी अ पोस्टमैन, कुड बी इवन अ लॉयर और कुड बी इवन अ कॉप। ठीक है, लग रहा है ऐसा मुझे डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, 7 ऑफ कॉइंस है ये एंड लोहे से भी शायद वो डील कर रहे होंगे। सो कुड बी स्मिथ, मिस्टर स्मिथ। ओके, तो आई थिंक फैब्रिकेशन में शायद वो वर्क करते होंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये पर्सन आई थिंक बहुत शांति से डील कर रहा है चीज़ों को। ओके, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं कि अगर ये शांत है तो क्यों शांत है, या फिर अगर ये बात क्यों नहीं कर रहे। मे बी किसी बात में खोए हुए हैं, जब सही समय आएगा वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो सीरियस मूड में है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये है स्ट्रेंथ, लियो। जैसे मैंने कहा कि ये सीरियस मूड में है, स्ट्रेंथ यानी कि लियो कार्ड जो यहाँ पे आ गया है, सिंह राशि। ये है अग्नि, फायर साइन, अग्नि साइन। तो यहाँ पे क्या आता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो अपनी स्ट्रेंथ जुटा रहा है, या फिर इसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको यूज़ कर रहा है। जैसे कि ये शायद अगर वकील है तो शायद किसी एक ऐसे केस से डील कर रहा है जो बहुत डिफिकल्ट है डील करने के लिए, या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर डॉक्टर है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की है, तो अब उसको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ठीक है, सुबह जल्दी उठा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिमाग में वही ख्याल होंगे कि भाई बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है एंड आई एम लविंग एवरीथिंग। नहीं, कहीं ना कहीं शायद वो मीनिंग खोज रहे हैं कि क्या सब कुछ सही हो गया, व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ द पेशेंट वगैरह। तो कुछ चीज़ ऐसी चल रही हैं एंड दैट इज़ गोइंग ऑन। हाँ, हालांकि ये हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको अपनी स्ट्रेंथ का एक हिस्सा ज़रूर मान सकते हैं कि जब वो थकान से गुजर रहे हो, फिर कि भाई अब सुबह हो गई है, क्या मन में ख्याल आएगा, तो भाई आप हो उनके साइड, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ भी मान सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो का कार्ड। ठीक है, ये पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर उन्होंने हाल ही में अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की शुरुआत की है कि और ज़्यादा पैशनेटली चीज़ें डील करनी है, फिर बहुत अभी ध्यान लगाना है करियर में वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनको ऐसा व्यक्ति मिले जो ना तो सिर्फ उनका फ्रेंड हो बल्कि हमेशा उनके साथ बना रहे। तो अगर आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हो, उनके लाइफ पार्टनर हो, तो उनके लिए काफ़ी सही बात है। ये पर्सन आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ सकते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। ठीक है भाई, यहाँ पे जो साइन यहाँ पे आता है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली रिलैक्स होना चाहता है। ठीक है, एंड रिलैक्स हो भी रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर इसको पता है कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड ये अभी फाइनली बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। एंड ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है ये इंसान, तो तरक्की करने वाले लोग तो बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो बात यहाँ पे आती है कि क्या इस पर्सन को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कई ऐसे जगह होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ थोपता रहता है। सुबह तुमने कहना ही चाहिए, सुबह तुमने ये करना ही चाहिए। तो ये पर्सन इससे थोड़ा सा दूर है।
शायद आपको इसको समझने में थोड़ी सी देर लगे क्योंकि हाल ही में उसमें अपग्रेड्स हो चुके हैं, यहाँ पे थोड़े से बदलाव हो चुके हैं, बट यू कैन फिगर इट आउट। धीरे धीरे आप इस बात को ज़रूर समझ जाओगे, जो आई थिंक आपके रिश्ते के लिए काफ़ी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिल गया है वो 3 ऑफ कॉइंस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। वो आपको क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं ना, कि वो समझते हैं कि भाई आज इसका मूड ख़राब है तो हमें नहीं बात करनी है, फिर अगर डिप्रेस है तो चलो इसको लेके कहीं बाहर चलते हैं, इसका मूड अच्छा करते हैं। तो ये आपसे बिल्कुल वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज वो ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप रोमांटिकली इनसे कुछ पूछोगे। अगर ये अपनी उस रोमांटिक स्टेट में नहीं है तो आपका जवाब नहीं दे पाएंगे और आप गलत फील करेंगे। तो जैसे आपका सिक्स सेंस आपको बताता है कि भाई कुछ ना कुछ तो है, तो आप उनको या तो थोड़ी सी फ्रीडम दो या तो थोड़ा समय दो इनको, और वे अपने आप आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, दोनों ही हम देखते हैं। 6 ऑफ कॉइंस एंड 9 ऑफ कॉइंस लगा ही था मुझे ये डिज़ाइन देख के। ठीक है, 6 एंड 9 3 के प्रमाण में आ चुके हैं और दोनों ही पेंटाकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो एक्चुअली ज़िंदगी को देख रहा है एक अलग नज़र से। ठीक है, एंड उसके हिसाब से जैसे कि हम देखते हैं ना कि भाई हर मोमेंट कभी कभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है और कभी कभी कोई मोमेंट इम्पॉर्टेंट लगता ही नहीं कि क्या यार मोमेंट चला जाए ज़िंदगी से लेकिन 9 ऑफ कॉइंस मतलब कहीं ना कहीं उनकी विश कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कि या तो उनको अपनी जीवन को मीनिंग देने का एक मौका मिल गया है। यू कैन बी प्राउड कि फाइनली अभी ये पर्सन सीरियस हो गया है, चाहे वो आपकी शादी के बारे में हो, आपके रिश्ते के बारे में हो, अपने बारे में हो। ठीक है, जैसे कि बॉडी बनाना हो, वर्कआउट करना हो, हेल्थ बनानी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आज इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कल बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज अगर ये पर्सन सच में इसमें डील कर रहा है तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आप दोनों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये है उसका सिग्नल कि इसे अभी एक अपनी इंडिविजुअल जर्नी करनी है। आई थिंक ये आपसे बस वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको सपोर्ट करो। ठीक है, चाहे आप इससे बात करो, बात ना करो, थोड़ा इनको फ्रीडम दो, लेकिन ये पर्सन चाह रहा है कि इनको अपना समय दो कि ये फाइनली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मेरे लिए फ़िलहाल क्या इंपॉर्टेंट है। जब वो फिगर आउट कर देंगे और उसी प्रकार से बिहेव करेंगे, देन यू विल से कि भाई हाँ अब ये पर्सन में बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, एक और कार्ड हम देखते हैं जो कि है द मैजिशियन, कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना चाहता है और शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, साम दाम दंड भेद या फिर हम कहें चारों साइंस का मिश्रण इस कार्ड में होता है मैजिशियन की भी। मुझे कुछ कर दिखाना है। ठीक है, दैट इज गोइंग ऑन। तो आई थिंक सुबह सुबह बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जी है। पता नहीं आपको ये महसूस हो गया नहीं, लेकिन ये पर्सन ज़्यादा उम्मीदें लगा रखा है खुद से एंड आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको सपोर्ट करोगे। ठीक है, अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सिर्फ 1 या 2 ही कार्ड हम निकालेंगे ओरेकल से। ठीक है, चलो 3 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं क्या है इसका मतलब। ओके, हियर वी गो। देखो जो पहला कार्ड आ गया है वो है बर्थ क्रिस्टल्स। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड। इसका जो मतलब आ रहा है वो है रूट्स। डीपन योर रूट्स टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन। ठीक है, अभी इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो इसका बेस है, जो इसकी नींव है, उसको वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। राइट, कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमें फीनिक्स जैसा बनना चाहिए कि एक बार हमने छलांग लगाई अब हम वापस से नहीं झुकेंगे। दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। सेकेंड जो कार्ड है कंटेम्पलेशन, परिपूर्णता, कि भाई फाइनली वो मोमेंट आ गया जब चीज़ें सही हो रही हैं। दैट इज़ वंडरफुल थिंग। क्वाइट टाइम, शांत समय, लेट आंसर्स इमर्ज ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली शांति चाहता है एंड थोड़े अकेलापन चाहता है, बिकॉज उसको कुछ जवाब मिल रहे हैं कि ये जो अभी कर रहा है क्या वो सही है। तो कई बार हमें ऐसा जॉब मिलता है कि हम कहते हैं कि पैसा तो बहुत है लेकिन हम अंदर से खुश नहीं है, और इंसान खुश होने के लिए ही चीज़ें करता रहता है। राइट, तो यहाँ पे ये पर्सन क्वेश्चन कर रहा है कि अभी जो कर रहा है क्या वो उसके लिए सही है, क्या उसे जो मोमेंट किया वो सही किया, या उसे बदलाव करने की ज़रूरत है। एंड जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है हाई प्रीस्ट। ओके, लाइक हाई प्रीस्टेस, लीडरशिप, लीड विद स्ट्रेंथ एंड विजडम। ये पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो रही है। शायद वो पहले आपके ऊपर डिपेंड था कि आप जो कहोगे वही वो करेगा, वही सुनेगा, आपको तवज्जो देगा। अब फिलहाल वो अपने ऊपर डिपेंड है। या तो फिर इसको अपने करियर में अपॉर्चुनिटी मिली है, लीड मिली है, इसको करियर में एक प्रमोशन मिला है, या तो ये पर्सन सच में चाहता है कि ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाए एंड इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड होना चाहता है। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।